बक्कल उधेड़ दिया। टिम डेविड 70 रन सिर्फ 25 बॉल में, इतना मारा, पीले से लाल कर दिया मार मार के, स्पेशली ओवरटन को। 30 रन का ओवर, शायद 4 छक्के 1 चौका और बाकी सिंगल डबल। भाई मैं बता रहा हूँ आरसीबी सीजन में बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है और लास्ट सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है इसमें, या बराबरी की कह लो, क्योंकि चैंपियंस तो हम थे ही। इस साल भी डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं है, हम डोमिनेटिंग चैंपियंस है। अब की बार ये बात दिनेश कार्तिक ने बोली है और ये प्रूफ भी हो रही है साथ साथ। लेकिन एक चीज़ और है, चेन्नई इतनी बुरी हालत में थी, ये कम से कम आज 100-150 रन से हारते, 150 तो 100 से तो हारते ही, लेकिन मिडल ओवर्स में और मतलब करीब करीब 8वें-10वें ओवर के बाद से इतना लाइटली ले लिया बॉलर्स ने, बिल्कुल सीरियसली बॉलिंग करी ही नहीं। अब पिछले साल इनकी सर्विसिंग की थी रोमारियो शेपर्ड ने, शायद 14 में 50 बनाए थे, 18 ओवर तक 157 स्कोर था आरसीबी का। उसके बाद जब इनिंग खत्म हुई तो शायद 211 के आसपास पहुंचा दिया था, बिल्कुल उसी लेवल से ठुकाई करी है। और एक और चीज़, जो इनका बॉलर था जिसने पहले बोल्ड किया था रोमारियो शेपर्ड को, तो उस टाइम पे शायद कंबोज था, तो उसने थोड़ा सा साइन ऑफ टाइप करा था, लेकिन जो नो बॉल निकली और उसके बाद जो धुनाई करी है, छत पे बॉल दे दे के मारी है इस भाई ने, और 8 छक्के मारे, सिर्फ 3 चौके और 8 छक्के। और लास्ट वाला शायद 100 कितने मीटर का था, 8 मीटर का गया, शायद इस साल का हाईएस्ट है वो। इतना कौन मारता है भाई। मैं स्टार्टिंग में सोच रहा हो सकता है लो स्कोरिंग पिच हो जाए। 27 बॉलों में 37 की पार्टनरशिप थी कोहली और सॉल्ट की। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था हो सकता है लो स्कोरिंग मैच हो, शायद आउटकास्ट ओवरकास्ट कंडीशन हो या कुछ हो, लेकिन भाई इतना मारा, मार मार के सीधा कर दिया, पीले से लाल, लाल से पीला, समझ ही नहीं आ रहा भाई। मैं तो कंफ्यूज ही पड़ा हूँ अब तक। लेकिन अब जरा मैच पे आ जाते हैं वापस, और मैच पे ही थे। पहले कोहली साहब ने बनाए 17 में 28 शायद से, या 18 में 27, 18 में 28, और इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था थोड़ा मूवमेंट वगैरह भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिल सॉल्ट तब ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। फिर जब फिल सॉल्ट ढंग से खेलने लगे तो उस टाइम पे जो पार्टनरशिप थी ना कोहली के बाद, शायद पडिक्कल और सॉल्ट के बीच में, वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे है ना जो रन रेट था स्पेशली, वो थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा था, क्योंकि पहले तो था करीब 8 से 9 के आसपास का रन रेट, 8 का, और उसके बाद में फिर वो बढ़ने के बाद 10 प्लस के ऊपर रहने लगा। उस टाइम पे मेनली कुक हुआ मामला तो और सॉल्ट ने बनाए 30 में 46, जो स्लोअर बाउंसर डाली थी ना उसने दुबे ने, वो ओवर तो सस्ता निकाल दिया। लेकिन उसके बाद जो ओवर डालने आया, फिर भाई दुबे जी की भी अच्छे खातिरदारी करी, बहुत बहुत तहजीब से मारा। और उसके बाद आए अपने पाटीदार जी। पाटीदार 19 में 48, 50 रह गई भाई। जब पाटीदार आए, मतलब जब सॉरी जब पडिक्कल का विकेट गिरा था और डेविड आए थे, उस टाइम पे पाटीदार मेरे हिसाब से 40 पे थे, अगर मैं सही हूँ तो। और तब शायद से उसके बाद से 4 ओवर 5 ओवर बच रहे थे, तब से लेके लास्ट तक देख लो कितने रन बने हैं, और डेविड ने कितने बनाए हैं। 8 छक्के 3 चौके, 280 के स्ट्राइक रेट से मारा, जबकि स्टार्टिंग की 6 बॉलों में 3 रन थे। और जब शायद वो बोल्ड भी हुए थे, टिम डेविड नो बॉल निकले, उस टाइम पे भी शायद 17 में 28 के आसपास स्कोर था टिम डेविड का, जो कि ठीक ठाक था। लेकिन देखो क्या करा है। नहीं, 17 में 28 तो नहीं, थोड़ा अलग था स्कोर कार्ड, ऐसे ही कुछ था, बट समझ जाओ 13 में 25 शायद ऐसा कुछ था। लेकिन भाई डेविड, इस बंदे ने जो टारगेट आरसीबी का 230 तक, मैं सोच रहा था 230 तक पहुंच जाए, क्योंकि 13 ओवर में 130 रन थे, और उसके बाद में लास्ट के 7 ओवरों में सोच रहा था कि 100 रन आ जाए तो 230 का टारगेट पहुंच जाएगा। लास्ट के 7 में 120 रन, लास्ट में जो पार्टनरशिप हुई वो 37 बॉलों में 99 की हुई थी, जबकि लास्ट ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छा ओवर डाला था। एक छक्का गया था पहली बॉल पे, फिर सिंगल्स आए थे, और फिर लास्ट बॉल पे मिसफील्ड का चौका गया था। और उसके बाद सुपर किंग्स पे क्या ही बात करोगे यार। आई मीन थोड़ा तो टाइम होता जब लगा सीरियसली कि हाँ भाई चेन्नई गेम में काफ़ी कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पहले संजू जी आए, संजू जी 5 में 9, और उस ये भी तब जब शायद एक चांस किसको मिला था, एक शायद संजू को चांस टाइप मिला था या नहीं, मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन सरफराज खान को मिला था एक, जो एज लग कर स्लिप में गई थी,
हार्ड कैच थी, काफ़ी हार्ड कैच थी, वो हाफ चांस था, तो वो ऊपर से स्लिप के हाथ पे लग के चौका निकल गया था, तो वहाँ पे शायद थोड़ा बहुत चांस होता। और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, भाई गायकवाड़ की मेन दिक्कत मैं आपको बताऊं, ये बात आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन जब बिल्कुल हाई प्रेशर गेम होगा, जब बहुत हाई टारगेट वाला गेम होगा, उस टाइम पे गायकवाड़ स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ये रियलिटी है। मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, आप मेरे को 1 मिनट का टाइम देना। मतलब मैंने वो देखा था, उसमें जब 200 प्लस का रन चेस था, तो उतने में गायकवाड़ की एक शायद थी 47 की इनिंग, 27 बॉलों में 47 के आसपास की, और बाकी एक और डबल डिजिट में थी, नहीं तो सारे सिंगल डिजिट में स्कोर कार्ड थे। तो ये दिक्कत आ रही है गायकवाड़ की, आप मानो ना मानो, 6 साल से आपकी टीम में, आप ज़्यादा जानते होगे, मैं क्यों बोलूँ, आपके कैप्टन है। और गायकवाड़ जी के बाद आई है बारी हमारे आयुष मात्रे जी। पिछले मैच में तो बहुत अच्छे खेले, लेकिन इस मैच में अच्छा नहीं कर पाए। लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली थी, आरसीबी के आगे सेंचुरी में हुई थी, बहुत अच्छा खेले थे, और अभी तो काफ़ी यंग प्लेयर हैं यार ये। और फिर सरफराज खान 25 में 50। मैंने देखो, तुम मेरा यकीन करो ना करो, लेकिन मैंने जेनुअनली बात करते टाइम अपने दोस्तों से बोला था कि ये बंदा आउट होगा कृणाल पांड्या के आगे। जस्ट पहले उससे 1 सेकंड पहले मैसेज आया था, और उस टाइम पे मैंने ये कही थी, और आउट हो गया। और फिर क्या ही बात करोगे यार। बस हाँ, एक चीज़ है, चेन्नई के लिए एक पॉजिटिव है इस मैच में, जो ये कार्तिक शर्मा के बाद दुबे जी के 18 है 13 में, और प्रशांत वीर के 43, और ओवरटन के 37, अंशुल कंबोज के कुछ रन, और बिल्कुल लास्ट तक ऑर्डर गया। इसमें एक फ़ायदा हुआ कि भाई इनका मार्जिन कम हो गया, नहीं तो आज ये कम से कम हारते 100 से 120-25 हो सकता है, इतने रन से। लेकिन जब आरसीबी ने इनकी विकेट ले ली स्टार्टिंग के 7-8 ओवरों में, उसके बाद बहुत ढीली बॉलिंग करी, बहुत मजे में बॉलिंग करी, बिना सीरियस हुए। लेकिन और मार्जिन बड़ा कर सकते थे आरसीबी। लास्ट ईयर हमको पता है ना क्या हुआ था, जब एलएसडी के आगे वो 237 का रन चेस किया था शायद, जिसमें जितेश शर्मा ने 80 मारे थे, 84 29 बॉलों में, अगर मैं सही हूँ तो उस टाइम पे जो सिचुएशन आई थी वो रन रेट की वजह से आई थी, टॉप 2 में ज़रूरत होती है। तो ये फ़ायदा था आरसीबी के पास आज की भाई और रन रेट बढ़ा लो, लेकिन नहीं बढ़ा पाए, तो ठीक है, अब क्या करें। लेकिन दिस इज ऑल्सो गुड, 4+3 43 रन से जीते हैं, 4+3 7 थाला फॉर अ रीजन। आरसीबी मैच जीत गई है, अब आराम से मारेंगे मौज। और 10 अप्रैल को है आरसीबी का अगला मैच। इतने बड़े बड़े गैप पे पता नहीं क्यों दिए जा रहे हैं, बाद में इकट्ठे करा देंगे। जब अच्छी फॉर्म चल रही हो टीम की, तब इकट्ठे मैच करा देने चाहिए कि भाई इकट्ठे मैच करा दो, जीत पे जीत, जीत पे जीत। लेकिन हार पे हार भी हो जाते कई बार, जैसे भी सीएसके के 3 मैचों में 3 हार हो चुकी है। और जो मैंने धोनी वाली बात पिछली वीडियो में कही थी, वो इस वीडियो में भी वही रहेगी, और जो कि सच भी है। थैंक यू सो मच। अपने ओपिनियन कमेंट करना, एंड लाइक दिस वीडियो ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच।